क्या हुआ? सब उदास क्यों है? और क्या होगा? दौलत के साथ मुफ्त में आने वाली टेंशन्स। नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जरा होल्ड करना। राधे, सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा बाहर अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था। उसकी जान लेने वाला था, लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता। तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते। बच्चा, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो कॉलेज में जाने वाली तेरी बेटी वहीं से गायब हो गई तो पार्टी से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचल कर मर गई तो अरे इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना। लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं कुछ भी करूं, मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे एक बैड फादर है। असली जिंदगी को छोड़कर नकली जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। कल की फेयर ओपनिंग में मुझे जरा सी भी कवरेज नहीं मिली है। बस न्यूज में ये दिखा रहे हैं कि मैंने ओपनिंग की है, पर एक भी फोटो नहीं डाली। और ये पहली बार नहीं है, हर इवेंट में ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कब तक हमारे बारे में कोई और लिखता रहेगा? हम अपने बारे में खुद क्यों नहीं लिखते? तुम्हारा मतलब? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सिर्फ इवेंट क्या, उसमें आप जो चाहे लिख सकती हैं। वैसे कौन है आप? हाय। हाय। होमवर्क कर रही हो? पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस। बस आखिरी बार मेरी तरफ से हाई कमांड से बात कर लीजिए। अगर मेरी मिनिस्ट्री चली गई तो पूरे स्टेट में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ हाँ प्लीज सर। ओके ओके। सर, बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है आपका रिश्तेदार है। अंदर भेजो। कौन हो तुम? हर्ष। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर आपको जानता हूं ऐसा नहीं कहता तो अंदर आने नहीं देते। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका बेटा मेरे डैड के पास आया था। धमकी देने लगा कि वो टेंडर उसे चाहिए और डैड को हटने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि नहीं हटे तो फैमिली को खतरा है। टेंडर और बिजनेस के बीच अगर फैमिली को लाया तो मैं उसके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। बिजनेस में फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। हर्ष, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड से थोड़ा सा काम था। ओह अच्छा। डैडी, हर्ष का जो भी काम है फौरन हो जाना चाहिए। वेरी नाइस गाय। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े होकर अपने बेटे को यह भी नहीं सिखाया। हर्ष बेटा,
अरे तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था आंटी। ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका जो भी काम होगा आप तुरंत कर दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो हम कहाँ थे? फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी फैमिली पर नजर रखना बंद कर दे। ये तू भी समझ और अपने उस सिर फिरे बेटे को समझा दे। उसने कहा वो कोई भी गलत काम करे उसे बचाने के लिए उसके पीछे एक बैड फादर है। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं बैड सन हूं। बैड मतलब तुझ जैसा नहीं, तुझसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। कल सुबह तेरा बेटा मेरे ऑफिस आया। शाम को मुझे पता चला। रात को तेरी फैमिली का पता लगा। सुबह फ्लाइट में दिल्ली आया। दोपहर को तेरी बीवी से बातचीत की। शाम को तू मेरी बात समझ गया। काम उम्मीद से जल्दी हो गया। उसे समझाओगे ना? इकलौता बेटा है शायद। अब मैं निकलूं, वरना तेरी फैमिली मुझे खाने के लिए रोक लेगी। हर्ष, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खा के जाओ ना। फ्लाइट के लिए देर हो रही है, अगली बार खाना खा के जाऊंगा। उस इंजीनियर के बेटे का मर्डर केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है भाई। फैमिली तो चुप बैठी है, लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको ज्यादा चर्बी चढ़ी है। उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। उस प्रोसिक्यूटर की फैमिली के बारे में पता कर। बीवी बच्चे वाला तो वो भी होगा, समझ गया ना? जी भैया। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाल ही में किसी को धमकी दी थी तूने? हाँ भाई, हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर राधे भाई ने किसी को धमकी दी थी। तूने जिसे धमकी दी, याद रखना उसका एक बेटा भी है, और वो किसी मिसाइल से कम नहीं। सरेआम दिल्ली आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। राधे को कुछ मत बताना, ये तुम खुद ही हैंडल करना। ठीक है भाई, मैं उससे निपट लूंगा।